कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब बच्चा नंगे पांव घूमता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने संघर्षों के बीच भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी जूता कंपनी का मालिक बन गया। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने हालातों को बदल सकता है, बशर्ते उसके इरादे मजबूत हों। रवि नाम का एक लड़का था जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते थे और अच्छे कपड़े पहनने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ी तकलीफ थी नंगे पांव रहना। गर्मियों में तपती सड़कें उसके पैरों को जला देती थीं, तो सर्दियों में ठंड से उसके तलवे सुन्न हो जाते थे। स्कूल जाने के लिए उसे हर दिन कई किलोमीटर नंगे पांव चलना पड़ता था। रास्ते में उसे कई लोग जूते पहने दिखते और वो मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी एक जोड़ी जूते होते। एक दिन उसने अपने दोस्त को नए जूते पहनते देखा। उसकी आंखों में चमक थी और मन में जलन भी। उसने घर आकर अपनी मां से कहा, मां, मुझे भी जूते चाहिए। मां ने उसकी ओर देखा, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, जूते कहां से लाऊं? रवि चुप हो गया, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया कि एक दिन वह खुद अपने लिए जूते खरीदेगा। रवि ने अपने गांव के छोटे से बाजार में जाकर काम ढूंढना शुरू किया। वह चाय की दुकान पर बर्तन धोने लगा और कुछ पैसे कमाने लगा। हालांकि पैसे बहुत कम थे, लेकिन उससे उसकी मेहनत करने की आदत बन गई। कुछ ही महीनों में उसने अपने लिए पहली बार एक जोड़ी सेकंड हैंड जूते खरीदे। वो जूते पुराने थे, लेकिन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। जब उसने उन्हें पहना तो ऐसा लगा जैसे वह किसी राजा से कम नहीं। लेकिन इस छोटी सी खुशी ने उसमें एक और बड़ा सपना जगा दिया। अगर मैं अपने लिए जूते खरीद सकता हूं, तो क्यों ना दूसरों के लिए भी जूते बनाऊं? रवि ने धीरे धीरे छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह स्कूल के बाद जूते सिलने वाले एक मोची के पास बैठता और ध्यान से देखता कि वह जूते कैसे बनाता है। धीरे धीरे रवि ने खुद भी पुरानी चप्पलों और जूतों को सुधारने का हुनर सीख लिया। कुछ समय बाद उसने खुद पुराने फटे जूतों को नया बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। गांव के लोग उसके हुनर की तारीफ करने लगे। लेकिन रवि को सिर्फ इतने से संतोष नहीं था। वह चाहता था कि एक दिन उसकी खुद की जूता कंपनी हो। रवि के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक छोटे शहर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे एक जूता फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल गया। वहां वह दिन भर काम करता और रात में अपने मालिक से सवाल पूछता कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। कुछ सालों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बाद उसे हर एक स्टेप की पूरी जानकारी हो गई। अब रवि खुद अपना काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रवि ने अपनी बचत के पैसों से कुछ पुराने कपड़ों और रबर का इस्तेमाल करके खुद जूते बनाने शुरू किए। वो जूते बहुत साधारण थे, लेकिन आरामदायक थे। पहले कुछ दिन उसने अपने हाथ से बनाए गए जूते सड़क किनारे बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। अरे भैया, इतने घटिया जूते कौन खरीदेगा? एक ग्राहक ने कहा। रवि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने जूतों में कुछ न कुछ सुधार करता गया। फिर उसने गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में जूते बांटे। इससे उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। गांव से लेकर शहर तक लोग उसके बनाए जूते पसंद करने लगे। रवि के बनाए जूते अब लोगों को पसंद आने लगे थे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और कहा, अगर तुम अपनी खुद की कंपनी खोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रवि को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कुछ लोगों को काम पर रखा और छोटे स्तर पर अपनी जूता बनाने की फैक्ट्री शुरू की। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा ड्रीम शूज, सपनों के जूते। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम फैलने लगा। जूते आरामदायक, टिकाऊ और सस्ते थे, इसलिए हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। कुछ ही सालों में रवि की कंपनी देश भर में मशहूर हो गई। अब उसके बनाए जूते सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी भी पहनने लगे। उसका ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच गया और वह एक करोड़पति बन गया।
लेकिन उसने अपनी गरीबी के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक जूता फैक्ट्री खोली ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा और रोजगार पा सकें। आज रवि सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रवि मुस्कुराया और अपने पैरों की ओर देखा, जहां अब भी वही पुराने सेकंड हैंड जूते रखे थे जो उसने बचपन में खरीदे थे। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने बस वही किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम में मेहनत, ईमानदारी और सपनों को सच करने की लगन हो, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर हम अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। हर सफर एक कदम से शुरू होता है और हर सपना हकीकत बन सकता है अगर हम हार न मानें। आपको यह कहानी किसी लगी कमेंट बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।